कल्पना कीजिए, यदि आप किसी अपराध के शिकार हुए हैं तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास। जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस सभी पक्षों की पड़ताल करेगी, फिर मामला अदालत में जाएगा। प्रशासन, अदालत, जांच एजेंसियां और हमारी मीडिया, ये सभी देश के संस्थान होते हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, मगर ये संस्थान अडिग होते हैं। ये संस्थान लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया। उस पत्रकार का जवाब देते हुए श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष को फ्री प्रेस और निष्पक्ष संस्थान मिले तो भाजपा सरकार टिक नहीं पाएगी। Give me a free press. Give me institutions that are free. And the government will not last. क्या है इसके मायने? क्या हमारे सारे संस्थान आज सरकार के बंधुआ बन चुके हैं? क्या हमारे सारे संस्थान सरकार के अधीन होकर काम कर रहे हैं? आज के एपिसोड में इस सप्ताह की 3 प्रमुख खबरें। पहली खबर, मुंबई से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं, उन्होंने आत्महत्या की थी। यह रिपोर्ट में दावा हुआ है एम्स के डॉक्टरों के द्वारा। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक पीड़िता थी 19 वर्षीय, उसकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन का क्रूर चेहरा सामने आया है। तीसरी खबर, 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से पास किए हैं, उसकी वजह से हमारे देश के अन्नदाता आज सड़क पर हैं। लेकिन हमारी सरकार और मीडिया इस बात से, इस खबर से किनारा करे हुए हैं। मैं आपको एक एक कर बताऊंगा कैसे हमारी सरकार और मीडिया ने इन मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर देश के सामने रखा, ताकि असल मुद्दे गायब किए जा सकें और हमारी सरकार की नाकामी छुपाई जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुख सारे देश को है। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सब जांच में जुटी हैं, लेकिन गोदी मीडिया और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने टीआरपी का घोरक धंधा शुरू करके रखा है। मुंबई पुलिस ने उजागर किया है कि रिपब्लिक चैनल और कई चैनलों ने टीआरपी के लिए गोरख धंधा यानी पैसे देकर अपनी टीआरपी बनाई, टीआरपी फ्रॉड। सुशांत सिंह राजपूत की खबर इन मीडिया वालों ने लगातार 3 महीने से दिखाई गई, सारे मुद्दे गायब किए गए। जब से यह खबर टीवी पर आने लगी, तब से बिहार के जो असल मुद्दे थे, जो बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी, वो गायब करी गई। जो बेरोजगार प्रवासी मजदूर बंबई से, सूरत से चलकर बिहार गए थे, उनके मुद्दे गायब किए गए। और यही नहीं साथियों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा, ताकि बिहार में इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो मीडिया है, यही लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लेकिन आज इनके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। राहुल गांधी इसी फ्री प्रेस की बात करते थे। बात हाथरस मामले की। 19 वर्षीय एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म होता है 14 सितंबर को, और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट में पाया जाता है कि उसकी गले की हड्डियां तोड़ी गई, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, उसकी जबान तक काट दी गई, ताकि वो उन लोगों का नाम न बता सके जो जिन दरिंदों ने उनके साथ बलात्कार किया था। और पूरा का प्रशासन और पूरी की पूरी गोदी मीडिया ये मुद्दे को बताने में, दिखाने में ऐसा असमर्थ होती है। जैसे ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी इच्छा पीड़ित परिवार से मिलने की करते हैं और वो हाथरस के लिए निकलते हैं, तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया उस पर जम कर जाती है और उसको दिखाने लगती है। लेकिन मैं सवाल गोदी मीडिया से यह है कि आप अगर देश के मुद्दे नहीं दिखाएंगे तो देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, वो इसको पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश करती है। पूरा का पूरा प्रशासन उसको डराने की और धमकाने की कोशिश करता है और उसके शरीर को रातों रात उसका दाह संस्कार किया जाता है।
मेरा सवाल है गोदी मीडिया से और वो जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, जिनको पता होगा कि दाह संस्कार रात को नहीं किया जाता। अब नया ट्विस्ट इसमें यह आया है कि योगी सरकार ने इसको इंटरनेशनल षड्यंत्र बताया है, यानी 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग का मामला इस केस में लाके दिखाया गया। लेकिन मेरा सवाल है, क्या मोदी सरकार सो रही है कि जो विदेशों से 100 करोड़ रुपया टेरर फंडिंग या कास्ट राइट्स को लेकर पैसा लगाया जा रहा है? तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इनको भटकाने के लिए, जो देश के असल मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए गोदी मीडिया पूरा का पूरा काम सरकार को बचाने के लिए कर रही है। तीसरी खबर है किसानों की खबर। उस पर मोदी जी ने कहा है कि मैं जबान देता हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस पर किसान चाहते हैं कि जबान नहीं, लिखित में हमें चाहिए। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो दो राष्ट्र होते हैं उसमें कोई समझौता होता है, वो जबान पे होता है या लिखित में होता है? लिखित में होता है। और यही नहीं साथियों, जब खेती बचाओ यात्रा पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे पंजाब में, तो बीजेपी ने उनसे सवाल किया और मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर यात्रा कर रहे थे। तो उस पर ये राहुल जी ने खुलकर कहा था, हो सकता है सोफा हो, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि मीडिया मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करता कि आप गरीब लोगों के टैक्स के पैसों पर 8,000 करोड़ के हवाई जहाज ला रहे हो? साथियों, आज हमने आपको तीनों खबर इस सप्ताह की दिखाई और इस सच्चाई को सामने लाया। ये जो हमारे संस्थान होते हैं, ये अडिग होते हैं और ये लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई हों। अगर ये अपना काम नहीं करेंगे और जनता सत्ता से सवाल नहीं करेगी, तो ये सरकार और मीडिया हमारे देश को तानाशाही की तरफ धकेल देगी। जय हिंद।